अगर किसी दूसरे देश में चल रही जंग का असर सीधे आपके खेत, फसल और जेब पर पड़ने लगे तो कैसा लगेगा। लेकिन आज हालत कुछ ऐसे ही। ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब भारत की खेती और खाद की सप्लाई पर साफ दिखाई देने लगा है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर है, उसे अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाना पड़ता है। इस बार सरकार को एक ही बड़े टेंडर में करीब 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया खरीदना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत पहले के मुकाबले लगभग 2 गुनी हो गई। सिर्फ 2 महीने पहले जो यूरिया करीब $500 प्रति टन के आसपास मिल रहा था, वही अब बढ़कर $935 से लेकर $959 प्रति टन तक पहुंच गया है। यानी साफ समझे तो एक ही चीज के लिए अब सरकार को लगभग 2 गुना पैसा देना पड़ रहा है। ये डील इंडियन पोटाश लिमिटेड ने फाइनल की है, जिसमें 15 लाख टन यूरिया पश्चिमी तट के लिए है और 10 लाख टन पूर्वी तट के लिए मंगाया जा रहा है। ये कोई छोटा सौदा नहीं है, बल्कि भारत की सालाना जरूरत का करीब 1/4 हिस्सा सिर्फ इसी खरीद से पूरा हो जाएगा, क्योंकि देश हर साल लगभग 1 करोड़ टन यूरिया की जरूरत होती है। अब यहाँ असली कहानी शुरू होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सीधे सरकार के बजट पर पड़ता है। भारत सरकार किसानों को सस्ती दर पर खाद देती है और इसके लिए कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है। लेकिन जब यूरिया महंगा इंपोर्ट होगा तो सरकार को भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि देश के बजट पर दबाव बढ़ेगा और दूसरे खर्चों पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि कीमतें इतनी बढ़ क्यों रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रही तनाव और सप्लाई चेन में आई रुकावट की वजह से यूरिया की उपलब्धता कम हो गई है। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा रहती है तो कीमतें अपने आप ऊपर चली जाती हैं। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में यूरिया अब काफी महंगा हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत की इतनी बड़ी खरीदारी की वजह से दूसरे देशों में भी यूरिया की कमी हो सकती है, जिससे वहां की कीमतें और बढ़ जाएंगी। यानी एक तरह से पूरी दुनिया में इसका असर फैल रहा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ जंग चल रही है और दूसरी तरफ उसका असर हमारे किसानों की लागत पर पड़ रहा है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, जहां एक देश की समस्या दूसरे देश की जरूरतों को सीधा प्रभावित कर रही है। भारत सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी हालत में किसानों तक समय पर खाद पहुंचे और खेती पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि देश की खाद्य सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है। लेकिन बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतें सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। आने वाले समय में अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो खेती की लागत और भी बढ़ सकती है। इसका असर आखिर में आम लोगों तक ही पहुंच सकता है। कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है कि दुनिया के किसी भी कोने की घटना हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है।